बानी कबीर जी। अंतर मैल जे तीरथ नावै, तिस बैकुंठ न जाना। लोकपति ने कछु न होवै, नाहि राम आना। आज का शब्द सदगुरु कबीर साहब महाराज जी का राग आसा में है। वो जो परमात्मा है ना, वो सब का रब है। हमारे दिलों में एक वहम हो गया है कि ये कौम ठीक है, ये कौम नहीं ठीक है, जो हम कर रहे हैं वो ठीक है, जो वो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। हमें अभी तक ये समझ नहीं आई कि हमारे पास कौन सा वो आला है, कौन सा वो मीटर है जिसे हम देख ले कि मैं ठीक हूं वो ठीक नहीं है। जब तक तो हम ठीक हैं, सेहत ठीक है, तब तक तो हम अपने आप को बहुत कुछ समझ के बैठे हुए हैं। जरा एक दफा कोई चीज हिल जाएगी ना, जिस्म में शुगर हिल गई, बीपी हिल गया, किडनी में फर्क आ गया, गले में फर्क आ गया, थायराइड में फर्क आ गया, दांतों में दर्द हो गई, आंख में पीड़ हो गई, पैर में कॉर्न निकल आया, हमें पता नहीं कौन कौन सी चीजें हमको घेर के बैठ सकती है। फिर किस खुदा को, किस अल्लाह को, किस परमात्मा को बुलाएंगे? कबीर साहब के सारे शब्द देखने के बाद ये प्रतीत होता है कि वो रब्बुल आलमीन है, वो पूरी दुनिया का रब है, वो सबको देख रहा है, और जो उसके हुक्म के मुताबिक चलता है वो मोमन है, वो गुरमुख है, वो उसका प्यारा है, वो अपने घर जाएगा। और जो उसके हुक्म पे नहीं है, जितना मर्जी जोर ला लें, हम मंदिर बना लें, गुरुद्वारे बना लें, बड़े बड़े आश्रम बना लें, बड़े बड़े डेरे बना लें, और रोज वहां लोगों को, लाखों लोगों को खाना खिलाते रहें, ये करते रहें, लेकिन जब तक हमारी सुर्त को सदगुरु कृपा से ये सुर्त मन से अलहदा होना नहीं समझती और अपने असलियत को नहीं पहचानती, अपने स्वरूप को नहीं पहचानती, तब तक इसका कल्याण नहीं हो सकता। क्योंकि जब तक सुर्त मन से अलहदा होकर अपने आप को नहीं पहचानती, ये धोखे में पड़ी हुई है। और धोखा जो है ना, वो ये नहीं है कि वो इस कौम के साथ है तो इस कौम के साथ नहीं है। मैं किसी कौम का नाम नहीं लेना चाहता। अभी बहुत सुंदर शब्द बड़े थोड़े से लफ्जों में, आज हम मैक्सिमम एक या दो शब्द ही लेंगे। कबीर साहब की बानी है, अंतर मैल जे तीर्थ नावे। अगर हमारे अंदर भजन सिमरन है ही नहीं, हमारे अंदर बेईमानियां अड़ी हुई हैं, हम एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं। अगर लोग कहने जी असी महाराज जी नाल बड़ा प्यार करते हैं, संतां नाल बड़ा प्यार करते हैं, इससे बड़ा झूठ दुनिया में हो ही नहीं सकता। संतों से हम प्यार नहीं कर सकते। प्यार करने का सबसे अच्छा तरीका होता है, जिनके बच्चों को प्यार करेंगे उनके माँ बाप आपसे प्यार करेंगे। अगर आप उनके बच्चों को नाराज करोगे तो जितना मर्जी उनको आप दे दो मिठाई के डब्बे, वो खुश नहीं होते।
उनके बच्चे के हाथ में एक टॉफी पिला दो तो वो खुश हो जाता है, तो माँ बाप भी छलांगे मारते हैं। तो परमात्मा जो है वो हमारा पिता भी है, माता भी है, बंधव भी है, प्राता भी है, राखा भी है। इसलिए हमने किसी से बेईमानी नहीं करते, ये अच्छी बात है। किसी से धोखा नहीं करते, ये अच्छी बात है। किसी का धन नहीं लूटते, ये अच्छी बात है। किसी के साथ कोई जबरदस्ती या गलत फेल नहीं करते, ये अच्छी बात है। लेकिन हम जहां बैठे हैं, हमने वहां से ऊपर आना सीखा ही नहीं है। कबीर साहब का एक शब्द आया था कि जल की मछली तरवर व्याई। अगर तू जल में रहने वाली तरवर व्याई, सोच कुछ और बात कुछ और, काम नहीं बनेगा। तो हम पानी पे आ जाते हैं। अंतर मैल जे तीर्थ नावे, जिसे बैकुंठ न जाना, उसको बैकुंठ नहीं मिल सकता। यहाँ पर कबीर साहब लफ्ज बैकुंठ का इस्तेमाल कर रहे हैं, पर बैकुंठ का मतलब ना जन्नत है, ना बैकुंठ है, ना इसका मतलब असलियत यह है कि असली अपने घर जाना। बैकुंठ उसको कहते हैं जिस वक्त अपना घर, क्योंकि जो अपना घर होता है वही बैकुंठ होता है। आगे कहते हैं लोकपति ने कछु न होवे। लोगों को जितना मर्जी आप खुश कर लो, आप उनको खिला लो, पिला लो, दिखा लो, वो आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन जब तक आप अपनी सुरत को मन से अलग करके ध्यान में आके सुरत को शब्द से नहीं जोड़ते, तब तक हम पाक और पवित्र नहीं होते और उस परमात्मा को खुश नहीं करते। उसका मतलब यही है कि आप ऊपर आ जाओ, थोड़ा सा अपने ख्याल से दुनिया को उठाओ और तीसरे दिल पे ख्याल जोड़ के अंदर के नाथ के साथ जुड़ने के लिए। नहीं तो वो नहीं मानता। आगे चलते हैं। अंतर मैल जे तीरथ नावे, तिस बैकुंठ न जाना। लोकपति ने कछु न होवे, नाही राम याना। पूजो राम एक ही देवा, पूजो राम एक ही देवा। राम के माँ को औंकड़ है, छोटा ऊँ है। एक राम, जो बाकी कई राम है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम का खट बेटा, एक राम का सगल बसारा, एक राम सब उते न्यारा। लेकिन एक वो राम है जिसके सब कुछ बनाया हुआ है। वो राम कौन है? जिस वक्त एक स्पर्म अपने पिता से जाके एक जगह माता के पेट में धारण कर लेता है, और उस दिन से जो उसकी पालना करता है, और उसके अलावा जिसने वो स्पर्म बनाया है वो भी, जितने स्पर्म बने हैं दुनिया में वो सारे कारगर नहीं होते। हम दुनिया में ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप समझते हो सारी बात। कहते हैं पूजो राम एक ही देवा। हम कहते हैं ये भी देवा, वो भी देवा, वो भी देवा। नहीं, असली जो सबको देने वाला वो एक राम है, परमात्मा है। उसी वो शब्द रूप है, वो नाथ है, वो घट घट में व्यापक है, वो सबकी पालना करता है। वो ही बच्चे को माता के पेट में पालना करने के बाद जब वो देखता है कि मैच्योर्ड हो गया, ठीक हो गया, अभी ये दुनिया की आबोहवा, दुनिया की शक्तियां वगैरह बर्दाश्त कर लेगा, तब उसको बोलता है अभी तो फिट है, तो अभी जा बाहर। उसको बाहर लेके आता है और फिर भी उसकी पालना करता है, लगातार करता है।
तो कहता है जब वो हमारी लगातार वो पालना करता है तो आप दूसरे देवों के पीछे पीछे क्या करने जाते हो? जो आपका ख्याल करता है उसी का करो ना। आगे चलते हैं जी। साचा नामन गुर की सेवा। अभी गुरु का सेवा क्या है? हम गुरु सेवा ये समझते हैं कि गुरुद्वारे में जाके, मंदिर में जाके झाड़ू मारना, काफ करना, लंगर की सेवा करना, दूसरी सेवा करना, ये सारी शारीरिक सेवा है, तन की सेवा है। गुरु की सेवा दो ही है, एक सुरत को शब्द से जोड़ना है, एक नृत्य को अंदर की लाइट नूर से जोड़ना है। जब तक हमारी सुरत और नृत्य अंदर के शब्द को, अंदर की नूर को नहीं पकड़ती, गुरु सेवा शुरू नहीं होती। 5 सेवा है, तन की है, धन की है, मन की है। और सुरत और नृत्य की सेवा, दोनों सेवा को गुरु सेवा कहा जाता है। वो चाहे सुरत की हो तो चाहे नृत्य की हो। और दोनों में से कोई सेवा भी अगर समझ में आ जाए तो दोनों सेवा मिल जाती है। तो कहते हैं साचा नावन। हम नहाते हैं, सुबह उठ के पाठ भी करते हैं, पूजा भी करते हैं, मत्थे भी टेकते हैं, धूप भी तो खाते हैं, और सोचते हैं हमने रसोई भी साफ कर ली, ये भी साफ कर लिया। साचा नावन क्या है? नहाने के बाद कुछ देर लेके भजन बैठ जाओ। समाधि में बैठना बहुत जरूरी है। एकाग्रता मन को करनी बहुत जरूरी है। और मन की एकाग्रता हो को ही गुरु सेवा बोलते हैं। कहते हैं अगर नहाने से काम बनता है तो आगे बताते हैं। रहाओ। जल के मजन जे गत होवे। अगर पानी के नहाने से हमारी कुदगति हो जाएगी, जैसे लोग सोचते हैं इस तीर्थ में नहाओ, उस तीर्थ में नहाओ, सारी उम्र इस नहाते नहाते गुजार देते हैं। कहते हैं जल के नहाने से अगर हमारी गति हो जाती, गति होने का मतलब है कि हम 84 से बच जाते हैं और परमात्मा के घर चले जाते हैं। जल के मज्जन जे गत हो गए। नित नित मेंढक नावे। मेंढक तो पानी में रहता है, वो मेंढक का मेंढक ही रहता है। वो बेचारा टर करता रहता है, उसको मच्छियां खा जाती है। कहीं कुछ होता है, कहीं कुछ होता है, बचता नहीं है वो। आगे चलते हैं जी। जैसे मेंढक तैसे ओ नर। ये देख लो, जैसे वो मेंढक है पानी में रहता है, ऐसे वो इंसान जो तीर्थों पे रहते हैं, रोज नहाते हैं, सुबह 3 बजे 4 बजे उठ के नहा, ठीक है, अच्छा करते हैं, नहाते, इसमें बुरा नहीं है। लेकिन 4 बजे नहाने के बाद क्या करना है? अगर चीज तुम्हारा शरीर सुचेत हो गया है, प्रसन्न हो गया है, तंदुरुस्त हो गया है, तो अपनी सुरत को अंदर शब्द से जोड़ देना। अगर नाथों के फिर बिस्तर पे आ गए तो फिर तो गंद हो जाएगा ना, गलती हो जाएगी। जैसे मेंढक, फिर पढ़ दो जी। जैसे मेंढक तैसे ओ नर। फिर जोनी आवे। जैसे मेंढक बार बार मरता है, जी फिर मेंढक बनता है। रामायण में दिया हुआ है कि कई जन्म वो मेंढक ही बनता रहता है। जैसे मेंढक तैसे हो नर, फिर जो नहीं आवे। वैसे वो इंसान जो तीर्थों पे स्नान करता है वो भी बार बार आ जाए। हम सोचते हैं बहुत बड़ा काम कर रहे हैं जी, हरिद्वार जा रहे हैं नहाने के लिए। आपका जो घर का पानी है वो कहाँ से आ रहा है? आपके बाप ने हमारे लिए बनाया, हमारे, वो भी तो परमात्मा का दिया हुआ है। वो भी देखा जाए तो सारा पानी गंगा जल ही है, और गंगा जल के बगैर जल है ही नहीं। आगे चलते हैं। मनो कठोर मरे बनारस। अगर मनो कठोर कहते हैं, ये मन का कठोर इंसान जिसमें मन में थोड़ी दया नहीं, धर्म नहीं, संतोष नहीं, सब्र नहीं, उसको मन का कठोर कहते हैं। मनो कठोर मरे बनारस। लोग बनारस में जाके मरने के लिए अपनी सीट दर्द कराते हैं।
जब उनको ज्योतिषी बोल देते हैं ना भाई इतनी डेट को तूने मर जाना, या डॉक्टर बता दे भाई अभी तो थोड़ा टाइम रह गया, तो जिनके पास पैसे होते हैं वो अपना रिजर्वेशन करवा लेते हैं। जब वो रिजर्वेशन कराते हैं, आपको शायद इस चीज़ का पता है कि नहीं पता, मैं आपको सच कहता हूँ, फिर पंडित जी पूछते हैं ठीक है जी आपकी हमने सीट तो रिजर्व कर दी, तो आपको कौन सी क्लास चाहिए, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, एयर कंडीशन, कैसा, कौन सा स्वर्ग चाहते हो। फिर वो उनको बोलो जी क्यों, क्या फ़र्क है, कहते हैं जी इस स्वर्ग के तो लगेंगे आपके 18,000 रुपये, अगर आपने इसमें जाना है तो इसके 25,000 है। थोड़ा बहुत हो सकता है आपका लिहाज कर दें क्योंकि आप पहली दफ़ा आपका बंदा मरा है कोई नहीं तो कोई लिहाज नहीं करता। क्योंकि मैं गया था एक जगह, मैंने नाम नहीं लेना, दिल्ली में जहाँ पर ये अपना है उसके सामने बड़े मंदिर बने हैं, सज्जन उसे पहुंचे पहुंचे भाई देखो बताओ कौन सा स्वर्ग दोगे, तो उन्होंने पैसे बिल बना के रख दिया। अभी लोगों की सोच बनी हुई है, ठीक है, पंडितों की दुकानें चल रही हैं, इनकी सोच बनी हुई है, पैसे की कमी नहीं है, तो अगर वो आपको बहुत अच्छे स्वर्ग की कर दे तो फिर उधर होता क्या है, उनके पास अलग अलग थड़े हैं जहां पर वो डेड बॉडी को जलाते हैं। अगर वो आपने बड़ा कीमती स्वर्ग मांग लिया ना, जिसकी हो सकता है 2-2.5 लाख रुपए कीमत हो, तो वहां पर उस मुर्दे को जलाते हैं, वो जलते जलते कोई तिक्का मार के दरिया सुट देते हैं, क्योंकि उसने दूसरा प्लेट उधर लेके आना है ना मरीज, उनको तो पैसे से मतलब है, जानते वही हैं कि हमने इसको भेज नहीं रहा कहीं, हमने तो पैसे कमाने हैं। इसलिए लोग मनो कठोर मरे बनारस। एक जगह कबीर साहब कहते हैं काशी करोत लय मरे तो भी नरक निदान। काशी का अगर आरे में जाके भी अपने को चरा लेगा वो, तभी नरकों में ही जाएगा। फिर पढ़ दो जी, मनो कठोर मनो कठोर मरे बनारस, नरक ना पाचे आ जाई। नरकों से नहीं छूट सकता, चाहे बनारस में मरे चाहे हड़म्बे में मरे। आगे चलते हैं जी। हर का संत मरे हडम्बे। हड़म्बे जब बनारस का दरिया पार करते हैं, जब गंगा जी को पार करते हैं, तो उसके दूसरी तरफ एक और इलाका है। अभी पंडितों के घर इस तरफ हैं जिन्होंने स्वर्ग में भेजना है, तो उन्होंने तो उधर अपना घर बनाया नहीं। इसने कहा कि अगर उधर जाके मरोगे तो आप नरकों में जाओगे। तो कबीर साहब कहते हैं क्योंकि उस तरफ उन्होंने अपने घर नहीं बनाए हुए ना, तो हर का संत होता है। हरि कहते हैं परमात्मा को, संत कहते हैं जो परमात्मा की कृपा से, गुरु कृपा से सचखंड पहुंच चुका हुआ है जीते जी। वो कहते हैं मरे हड़म्बे, वो हड़म्बे जाके भी प्राण छोड़े तो सगली सैन कराई। तब भी वो अपने जो साथी है, जो सेवक है, सब को पार कर देता है। कबीर साहब का भी जब टाइम आया तो वो हड़म्बा चले गए थे। आगे चलते हैं। तिनस नारायण वेद नहीं शास्त्र, कहाँ बसे निरंकारा। कहते हैं जो निरंकार है वहां तो दिन नहीं है, वहां रात नहीं है, सुबह नहीं है, वहां पर कोई वेद नहीं है, कोई शास्त्र नहीं है, कोई ग्रंथ नहीं है, कोई पोथियां नहीं है, वहां कोई धूप सुखाने वाला नहीं है, वहां कोई तरह तरह के भेष बना के नहीं बैठा हुआ। तो यहाँ कहते हैं जब परमात्मा जहाँ रहता है वहां जाने के लिए अगर हम रिवाजों में पड़ जाएंगे तो यहीं के नहीं रहेंगे।
क्योंकि हमारा ख्याल इन्हीं में रहेगा ना। आपने देखा है सपने सभी सभी को आते हैं। कभी कभी आपको सपना आता है तो सपना इतना कंप्लीट होता है कि आप देखते हो कि बड़े सच प्रतीत होता है। वो सपना भी आया, पुराने टाइम का सपना आया, उस टाइम में आपका दादा या बाप या जो था वो भी उधर ही था, और उस टाइम में जो कोई खाना बनाने वाली, रोटियां पकाने वाली थी वो भी उधर ही थी। तो आप देखेंगे कि वो आपस में बातें भी कर रहे हैं। एक सपने में आप एक बसते हुए नगर में पहुंच जाते हो। तो मेरे को ये बताएं आप, बल्कि आप खुद ही सोचें कि इतना सारा क्रिएशन आप कैसे बना लेते हैं भाई। हमने सपने में आज से 20 साल पहले का सपना देखा, 50 साल पहले का। उस वक्त मानो मैं पाकिस्तान में था, 100 साल 70 साल पहले पाकिस्तान में था। उस वक्त जो हमारा घर था इस तरह का था, हमारे बाग बगीचे इस तरह के थे, हमारे काम करने वाले इस तरह के थे, हमारा जो जो नौकर खाना बनाता है वो उसका नाम बहादुर सिंह था, मेरे को अभी तक याद है, वो भी था। और बाकी जो कोई और दोस्त है वो भी थे। तो जिस वक्त हम सपने में उस एज में पहुंचते हैं तो ये सारे उधर ही होते हैं। देखा ना आपने, सारे उधर होते हैं। तो ये कहां से आ गए? इन सपनों को जब हम सच कर लेते हैं तो ये सपने ही हैं। ये सपने कैसे आते हैं? तो सपने वो आते हैं जैसे आपके ख्याल है। तो वो एक लफ्ज़ है ना कि बिल्ली नूं चौहां दे सुपने आंदे रहंदे। तो इस तरह से सपने जो है ना, देयर इज नो ट्रूथ इन दैट। कई दफ़ा सपनों में मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा इस बारे में, क्योंकि वो डिटेल करनी ठीक नहीं होगी मेरे लिए। दिनस न रैन वेद नहीं शास्त्र, दिन नहीं रात नहीं, वेद नहीं शास्त्र नहीं। आगे कहते हैं तहां बसे निरंकारा, वहां निरंकार रहता है जिसका कोई आकार ही नहीं है। वो निरंकार है, परमात्मा है, वो उधर रहता है उसको, और वो इनके अधीन नहीं है। वो कोई किताबें पढ़ के हमें अक्ल देता है। उसने कोई फिजिक्स केमिस्ट्री की किताब पढ़ी है जो दुनिया बनाई हुई सारे कुछ। हम बड़े गलत रास्ते चले गए हैं भाई साहब। आगे चलते हैं जी, फिर पढ़ देना। दिनस ना रैन वेद नहीं शास्त्र, तहां बसे निरंकारा। आगे जी। दिन सनारेन वेद नहीं शास्त्र, अहाँ बसै निरंकारा। कह कबीर नर तिसै त्यागो, बावरिया संसारा। कहते हैं वो जो परमात्मा है जहाँ वो रहता है, अगर उसके साथ मिलना है तो उसी का ध्यान करना पड़ेगा। पर उसको तो हमने देखा नहीं, तो फिर कैसे करेंगे? तो जिसने देखा है वो हमें दिखा सकता। और धोखा ये हो रहा है कि यहाँ से सारे तकरीबन 99.9% जितने गुरुओं ने प्रोपेगेंडे से बने हुए हैं। देखो, ये बड़ी अजीब बात है। परमात्मा ने शक्ल भी दे दी, वैसे वेशभूषा भी कर ली, और एक्टिंग भी शुरू कर ली, तो आपकी दुकान बहुत अच्छी चल जाती है। लेकिन यहाँ तो दुकान चला के आपने प्रॉपर्टी बना ली, बड़े सारे डेरे इकट्ठे कर लिए, लेकिन जिस वक्त यमों के पास जाओगे वहां तो आपको कुछ नहीं मिलेगा ना। तो भाई साहब, इसलिए कबीर साहब फरमा रहे हैं, ऐ नारे इंसान तिसे त्यागो, उसी की सेवा करो। किसकी? जो निरंकार है, जो पूजो राम एक ही देवा,
उसकी सेवा करनी है। बावरिया संसारा ऐ चले संसार, उसके पीछे लग। अभी एक शब्द ले लेते हैं और एक ओंकार सतगुरु प्रसाद आशा बाणी श्री नामदेव जी की। पहले अभी तक जो शब्द आ रहे थे वो कबीर साहब महाराज जी के आ रहे थे। गुरबाणी में बड़े ढंग से हर चीज तरतीब में दी गई है। जब सारे शब्द छह गुरुओं के समाप्त हो जाते हैं तो पहला शब्द फिर कबीर साहब के आते हैं। जब कबीर साहब के शब्द उस राग में समाप्त हो जाते हैं तो नामदेव जी के आते हैं। उसके बाद आप देखोगे ऐसे शब्द सारे आ रहे हैं। अभी नामदेव जी की वाणी आई है। नामदेव जी गुरु नानक साहब से भी पहले हुए हैं और पंजाब में हुए हैं, महाराष्ट्र के संत थे। हाँ जी, अभी पढ़ो जी। एक अनेक व्यापक पूरक, जत देखो तत सोई। देखो, इसको समझने की बात है। नामदेव जी फरमा रहे हैं, कह रहे हैं एक अनेक व्यापक पूरक। जो एक परमात्मा है वो अनेकों में पूरी तरह से व्यापक है, सबके अंदर है। अभी गुरु नानक साहब ने यही कहा, गुरु अंगद देव जी ने यही कहा, गुरु रामदास जी ने यही कहा, गुरु अर्जन देव जी ने यही कहा, तेग बहादुर जी ने यही कहा, कबीर साहब ने यही कहा। तो 100 सियाने इक्को ही मत है। अभी एक बात और देखो, ये महापुरुष जितने हो जिनके मैंने नाम लिए हैं, इनको कोई वो नहीं आता था कि भाई एक फरिश्ता आया, उसने बताया तुम अभी ये करो, फिर फरिश्ते ने बता दिया तुम ये करो, फिर फरिश्ते ने बता दिया तुम ये कर दो। ये तो डायरेक्ट बात करते थे परमात्मा से। वो कौन सा तरीका है? परमात्मा से डायरेक्ट बात करते हैं। एक अनेक, एक ही परमात्मा है, अनेकों में है, व्यापक है। व्यापक मैंने इज विजिबल, यू कैन एक्सपीरियंस इट, ही इज प्रिवेडिंग एंड परमिटिंग वेयर एवर आई लुक। जहां देखोगे वो नजर आएगा। एक अनेक व्यापक रूपक, जत देखो तत सोई। जिस तरह मैं देखता हूं मेरे को वो नजर आता है, हर एक में है, जरे जरे में है, पत्ते पत्ते में है। अभी वो परमात्मा हिंदू है, सिख है, मुसलमान है, ईसाई है, ये तो लोगों ने बेवकूफ़ी है। ऐसा कुछ नहीं है। परमात्मा ने देखो इस दुनिया को जब बनाया तो ये दुनिया ओंकार की बनाई हुई है, और ओंकार की वाणी का नाम है संस्कृत। उसको देववाणी कहा जाता है, क्योंकि वो सबसे पुरानी है, इसलिए उसको सनातन कहा जाता है। और ये पुराना रास्ता है, इसलिए इसको सनातन धर्म कहा जाता है। सब चीजें इसी से निकली। आगे चलते हैं। एक अनेक व्यापक पूरक, जत देखो तत सोई। माया चित्र विचित्र विमोहित, वाह वाह। बिरला बुझे कोई। नामदेव जी की वाणी बड़ी ऊंची है। जिसको हम माया कहते हैं ना, माया कह के उसको हम बुरा कहते रहते हैं, माया बड़ी पैड़ी है, माया बड़ी पैड़ी है। और सारी दुनिया माया के पीछे लगी हुई है। सारे संत माया के पीछे लगे हुए हैं, ऐसे ढोंग बना के बैठे हुए हैं, बड़े बड़े डेरे बना लिए हैं, बड़ा बड़ा ये कर लिया। क्या पैसे इकट्ठे तो पैसे ही कर रहे हैं ना, और तो कुछ नहीं कर रहे। अपने खानदान टब्बर पाले जा रहे हैं। लेकिन ये माया जो है ना, इसके बनाने वाला कौन है? माया में चित्र मैंने इसकी शक्लें हैं, विचित्र मैंने जिसको हम कहते हैं ना विचित्र, वंडरफुल, समथिंग विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन। चित्र में भी माया है, विचित्र में भी माया है।
कुदरत में भी माया है। कुदरत के अंदर गैस है, जैसे मैं आपको मिसाल के तौर पर देखो जी, एक ऑक्सीजन गैस होती है, वो जलने में मदद करती है। एक हाइड्रोजन गैस होती है, वो जलती है। अभी हाइड्रोजन की क्वालिटी, उसका एटॉमिक वेट अलग है, ऑक्सीजन की क्वालिटी और उसका एटॉमिक वेट अलग है। इसके सबके बनाने वाला कौन है? परमात्मा। जो बनाने वाला है वो उसकी शक्ल तो चेंज कर सकता नहीं करता। चंगे पले बंदे को अगर आप मुंह पे 2 चपेड़े मार दो तो उसकी शक्ल बदल जाती है। तो परमात्मा ये नहीं बदल कर सकता, ऑक्सीजन को हाइड्रोजन बना दे, ऑक्सीजन का काम हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन का काम ऑक्सीजन से ले ले, और ऑक्सीजन का काम हाइड्रोजन से ले ले। अगर फिर भी यकीन नहीं आता तो हमारी जो कथा आ रही है, हमने देखा हरनाकश ने जब उसके बेटे ने देखा कि मैं लाल थंब के साथ कैसे लगूं, जल जाऊंगा, तो उसने देखा एक कीड़ी चल रही है। वो लाल थंबा कीड़ी को तो जला रहा है, तो मेरे को कैसे जलाएगा? क्योंकि उसको पता था कि परमात्मा इसमें व्यापक है। उसने आग का रूप तो धारण किया है, पर इसमें ठंडक है। ये परमात्मा की मर्जी है। उसको गुरु नानक साहब कहते हैं, बलिहारी मैं कुर्बान जाता हूं। परमात्मा बलिहारी कुदरत वस्या, तू कुदरत के अंदर खुद काम कर रहा है। तेरा अंत न जाई लख्या, तेरे को हम नहीं जानते तू क्या कर रहा है। तुम आग दिखाएगा तो वो बर्फ की तरह ठंडी होगी, तुम बर्फ दिखाएगा तो आग की तरह जलती होगी। ये तो हमारी जो सोच है। जैसे मैं आपको एक बात बताता हूं, उस पर मैं कमेंट नहीं कर सकता हूं। जैसे हम कहते हैं ना, गुरु नानक साहब मक्के गए तो मक्का घूम गया, ये कर दिया। मक्के ने कहा घूमना था, मौलवी ने देखा मक्का तो इनके चरणों में घूम रहा। उन्होंने तो मौलवी को बंदा बनाया। गुरु नानक साहब मक्के घुमाने चले गए थे क्या? उन्होंने क्या बुलडोजर लगाए हुए थे, मक्के को इधर से उठा के उधर कर दो, उधर से उठा के उधर कर दो। और हमारे बहुत सारे सिख भाई यही समझ के बैठ गए। ये तो उसकी नजर का फेर है, जिसको वो क्या दिखा दे, क्या उसके साथ कर दे, कौन सा रंग दिखा दे, कौन से नजारे दिखा दे, ये परमात्मा कर सकता है। इसलिए कहते हैं बलिहारी कुदरत बस्या, ऐ परमात्मा मैं तेरे कुर्बान जाता हूं। तूने कुदरत तो बनाई है, पर कुदरत के अंदर भी तू बैठा हुआ। कुदरत के बनाने वाले भी को कादर है ना, जिसको कादर भी एक लफ्ज है, लेकिन पावर एक अलग चीज है। इसे यहां पर नामदेव जी बड़े सुंदर तरीके से बयान कर रहे हैं कि माया को बुरा कह रहे हो, माया के बगैर आप रह नहीं सकते। अगर माया ना हो तो आप बच्चों की पालना नहीं कर सकते, माया ना हो तो मियाँ बीवी इकट्ठे नहीं रह सकते, माया ना हो तो आप घर नहीं बनाओगे, और अगर ये होगी ज्यादा तो अगर आप ज्यादा करोगे तो फिर टैक्स वाले भी आ जाएंगे। ठीक है ना? क्योंकि परमात्मा ने हर चीज को बैलेंस किया। देखो गुरु नानक साहब ने जपजी साहब लिखा, जपजी साहब में फरमाया, एक पौड़ी उन्होंने कहा, असंख्य जप, असंख्य पाओ, असंख्य पूजा, असंख्य तप ताओ। ये सारे अच्छे बंदे गिनती है। दूसरी पौड़ी में कहता है, असंख्य मूर्ख, अंधकोर, असंख्य चोर, आराम खोर, असंख्य अमर कर जाए जोर, असंख्य गलवट हत्या कमाए। फिर कहते हैं, नानक नीच कहे विचार। नानकों ने वो नीचों के नाम भी बता दिए। और ये बैलेंस दुनिया में रहेगा। इस बैलेंस को चित्र विचित्र कहते हैं। अगर वो खूबसूरत है तो चित्र है, जब तक उसको हम पहचानते हैं। जब नहीं पहचानते तो वो चित्र है, समथिंग विचित्र, समथिंग बियॉन्ड अवर अंडरस्टैंडिंग।
तो यहाँ नामदेव जी वही फरमा रहे हैं, ये गुरु नानक साहब से भी तकरीबन 200 साल पहले हुए हैं। माया चित्र विचित्र विमोहित, और इसमें शक्ति अनमोल लेने की। कहते हैं इसका असली रूप क्या है? तो आगे फरमाते हैं, बिरला बूझे कोई, किसी बिरले को पता है कि वास्तव में इसका रूप क्या है। ना ये चित्र है, ना ये विचित्र है, या ना ये विमोहित है। देखने में ये सब कुछ है, चित्र भी है, विचित्र भी है, विमोहित भी है, लेकिन ना ये चित्र है, ना विचित्र है, ना विमोहित है। तो फिर क्या है? कहते हैं जिसको सदगुरु समझ दे वही समझ सकता है, क्योंकि ये अलखनीय है। माया कोई छोटी चीज नहीं। इस माया सब जग मोया, ब्रह्मा विष्णु महादेव मोया। ये माया कोई छोटी चीज नहीं है, और इसके बगैर ये त्रिलोकी चलती भी ना। आगे चलते जी। माया चित्र विचित्र विमोहित, बिरला बूझे कोई। हाँ जी, सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। माया में भी गोविंद है, माया के बगैर भी गोविंद है। चित्र में भी गोविंद है, विचित्र में भी गोविंद है, मोहित में भी गोविंद है, विमोहित में भी गोविंद है। और ये और कोई ऐसी चीज नहीं जो गोविंद के बगैर हो। गोविंद कहते हैं शब्द को, नाम को, परमात्मा को। गोविंद कहते हैं परमात्मा को। गोविंद कहते हैं उस नाद को जिससे 14 भवन बने। वो नाद है, वो सबका करता है। तो यहां पर बड़े सुंदर शब्द है। मैं बहुत बयान करना चाहता हूं, पर मेरी हिम्मत नहीं है। माया चित्र विचित्र विमोहत, ये सारे इसके गुण हैं, और ये सारे इसके गुण नहीं भी हैं। कहते हैं कैसे? बिरला बुझे कोई, जिसको सदगुरु बुझा दे। फिर आगे कहते हैं ये है क्या? फिर पढ़ देना, क्या है जी? सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। ये सारा परमात्मा के खेल है, सब परमात्मा का खेल है, सब परमात्मा का खेल है। आप कुदरत में खड़े हो जाओ, अकेले बगीचे में खड़े हो जाओ, बागों में खड़े हो जाओ, जंगल में खड़े जाओ, दरख्तों में, पहाड़ों में खड़े हो जाओ, आपको तरह तरह की चिड़िया मिलेंगी, तरह तरह के तोते मिलेंगे, तरह तरह के जानवर मिलेंगे। उनकी आवाजें भी कई आवाजें आदमियों और औरतों के साथ मिलती है। ऐसी आवाज वाले जानवर भी हैं। तो पता नहीं क्या क्या परमात्मा ने बना के रखा हुआ, और हर एक के अंदर बैठा हुआ है। और जितनी चीजें पैदा करी है, सबका खाना भी बनाया हुआ उसने, सबका भोजन भी रखा हुआ है। हाँ जी, आगे चलते हैं जी। सूत एक मणि सत सहंस, जैसे ओत पोत प्रभ सोई। कहते कैसे? कहते एक ही सूत्र है। वो सूत क्या है? शब्द है, नाम है, परमात्मा गोविंद है। उसी के अलावे अलग अलग किस्म के मणके हैं, पुखराज है, हीरे हैं, जवाहरात है, ये है, वो है, पता नहीं क्या क्या परमात्मा ने बना के रखा है। सारी पूरी सगल सामग्री तुमरे सूत्र तारी। पूरी दुनिया ही परमात्मा तेरे सूत्र में बनी हुई है। एवरीथिंग इज अंडर योर कंट्रोल एंड अंडर योर डिसिप्लिन। नथिंग that anybody can do is beyond your knowledge। कहते इसको समझना बड़ा अलग चीज है। सूत एक मणि सत हंस, सहस 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 मैंने सत सहस, कई हजार मणिया ने
जैसे ओत पोत प्रभ सोई, जैसे वो उस धागे के साथ प्रोई हुई है, ऐसे ही हम उस परमात्मा के साथ जुड़े हुए हैं। अगर कोई इंसान किसी हालत में, कमजोरी की हालत में ये सोचे कि परमात्मा जो है मैं उससे अलग हूँ, परमात्मा मेरे को नहीं जानता, मैं उसकी गिनती में नहीं हूँ, तो ये हमारी बड़ी गलतफहमी होगी। और एक बात और याद रखना, हमारे घरों में कोई आदमी आता है, कोई बंदा आता है, ठीक है आपको अपना सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी, सारा कुछ ठीक करना पड़ेगा, लेकिन नफरत नहीं करनी किसी से, नफरत नहीं करनी किसी से, ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए, क्योंकि हर एक के अंदर वो बैठा, हर एक के अंदर बैठा। फिर पढ़ देना बेटा। सूत एक मणि सत सहंस, जैसे ओत पोत प्रभ सोई। आगे। जल तरंग अर पेन बुद बुदा, जल पे पिन ना होई। अभी पहले माला की मिसाल दी, अभी जल में तरंगे उठती है, बड़ी ऊंची ऊंची तरंगे उठती है, आ जाती है, उसमें से बबल उठते हैं। फिर जल में आप देखो बड़ी झाग निकलती है, जहां पर पानी इकट्ठा होता है ऐसे करता है तो उसमें बहुत सारी झाग हो जाती है, और झाग ऐसे लगती है जैसे पानी के ऊपर सीमेंट हुआ हुआ है। तो सोचते हैं ये पानी नहीं होगा, पर अगर उधर बंदा पैर रखे तो डूब जाएगा। कहते हैं जल भी पानी है, उसकी तरंग भी पानी है, उसके बुलबुल भी पानी है, उसकी झाग भी पानी है। ये 5-6 चीजें गिनती उन्होंने। कहता है जल ते पिन ना होई, ये जल ही है, उसे खानी। इसी तरह से दुनिया की माया चित्र बचित्र विमोहत, माया चित्र बचित्र विमोहत। आगे कहते हैं बिरला बुझे कोई, फिर कहते हैं सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं होई। कहते हैं सूत एक मणि सत सहंस, हजारा मणिया ने जैसे ओत पोत प्रभ सोई। इसी तरह है जल तरंग और फोन फेन बुदबुदा, जलते पिन ना हुई, वो सारा पानी पानी है। इसी तरह सब गोविंद है, सब गोविंद है, सब गोविंद। फिर गुरु नानक साहब कहते हैं भला बुरा को किसनु कहिए, सगले जीव तुम्हारे जियो। आगे चलते हैं। एह पर पंच पार ब्रह्म की लीला, विचरत आन ना होई। अभी कहते हैं ये बनाया किसने है? कहते हैं ये सारा प्रपंच रचा हुआ है। सूरज है, चंद्रमा है, सितारे हैं, गैलेक्सी ऑफ स्टार्स हैं, दरिया हैं, पहाड़ हैं, नदियां हैं, तरह तरह के बंदे हैं, तरह तरह की शक्लें हैं, तरह तरह के तमाशे हो रहे हैं। कहते हैं ये सारा प्रपंच किसका है? कहता है ए प्रपंच पार ब्रह्म की लीला, ये परमात्मा की अपनी मौज है भाई। आगे विचरत आन ना होई। कोई और नहीं कर सकता, ये पार ब्रह्म के अलावा कोई और नहीं कर सकता। वो अलग बात है, हम सोचते हैं ये ठीक नहीं है, ये ठीक है, ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ये तो हमारे दिमाग की गलत सोच है ना। जो हमें सूट करता है वो हमारा, जो नहीं सूट करता वो तुम्हारा। ये तो हम बचपन से करते हैं, बच्चे एक दूसरे का खिलौना लेते भी ऐसे ही करते हैं। आगे जी। मिथ्या परम और सुपन मनोरथ। देखो मिथ्या बेटा झूठ है। कौन झूठ है? जितने परम है सारे झूठ है। आपको परमा में डालना,
दुशहरे वाले कोई कहते हैं श्राद्धों वाले दिन नहीं लेना। श्राद्ध में आपके घर लड़का पैदा हो जाए, जिसके घर में कभी लड़का पैदा नहीं हुआ, 10-12 साल के बाद उसके घर में लड़का पैदा हो जाए श्राद्ध वाले दिन, तो उन्हें बाहर सुट दोगे। कहते हैं ये परमों में मत पड़ो, परमों में मत पड़ो। ये कहते हैं ये अमावस हो गया, ये मस्या होगी। व्हाट इज अमावस एंड मस्या? It is the movement of the stars around. They are roaming against in their own orbit around. और उससे दिन रात हो जाते हैं मस्या। कभी दिन बढ़ते हैं, उसको सुधी कहते हैं, कभी कमते हैं, वो अलग बात है। इस तरह से दुनिया में चल रहा सारा कुछ। कहते क्या क्या परम है? मिथ्या है परम और सुपन, मनोरथ। स्वप्न है जिसने जितनी खुशियां हम देख रहे हैं, ये सारा सपना। आज आप बड़े रोमांटिक मूड में हो और बड़े खूबसूरत तरीके में चल रहे हो रहे हो, तो ये कितनी देर के लिए? जितनी देर बैठे हो सकता है दूसरे दिन आप लड़ाई करने लग जाओ। इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। आज ठीक नहीं हो, कल सब कुछ ठीक हो जाए। हम दुनिया वाले क्या करते हैं? हम अपने दिल को खुश करने के लिए कईयों को अपना दुश्मन बना देते हैं, कईयों को दोस्त बना लेते हैं। और बात याद रहे, जब हम किसी को दुश्मन बनाते हैं, तब भी हम इसलिए दुश्मन बनाते हैं कि वो हमारी बात मानने के बाद, हमारी ईगो सेटिस्फाई करने के बाद वो हमारा दोस्त हो जाएगा। हम उसको परमानेंट दुश्मन नहीं बनाते। अभी ये लड़ाई चल रही है ना यूक्रेन की और रशिया की। अगर यूक्रेन मान गया तो कल फिर उनका काम ठीक हो जाएगा। इसी तरह घर घर में है न, आपस में घर में लेडीज की, जेंट्स की, नौकरों की, मालिकों की, फैक्ट्रियों में इधर उधर पार्टनर्स की, सारे झगड़े जो है ये परम है, सुपन मनोरथ है। और हमने क्या किया हुआ है? पढ़ दो जी। मिथ्या परम और सुपन मनोरथ, हमने क्या किया? पदार्थ जानिया। हम इसको सत पदार्थ मान लिए, ये सच है। सच नहीं है। सच होता तो हमेशा रहता, और ना हम हमेशा रहेंगे ना ये हमेशा रहेंगे। और हमारी आदत है कि हम असत के साथ ज्यादा जुड़ जाते हैं, और जब वो हमसे अलग होता है हम फिर सिर पीटने लगते हैं। आगे चलो। सुकृत मनसा गुरु उपदेसी। सुकृत मनसा गुरु उपदेसी। सुकृत कहते हैं जो बड़ी भली समझ सतगुरु ने हमें बख्शिश करी, परमात्मा की कृपा से बख्शिश करी, गुरु उपदेशी। सुकृत मनसा, मनसा मैंने मनसा कहते हैं सोच को, समझ को। परमात्मा ने हमें बड़ी सोच दी है। जब हम किसी से बात करते हैं ना, तो हम कहते हैं देख भाई तू बड़ा भला मानस है, तू समझदार आदमी है, तू ये सोच के बात कर। तो दरअसल में हम क्या करते हैं, उसकी समझ को हम थोड़ा सा फूक दे देते हैं, ताकि वो हमारी तरफ की बात कर ले। कहते हैं भाइयों, ए दुनिया के लोगों, आपको परमात्मा ने तो अच्छी अकल दे के भेजा था। जहां गुर का मतलब परमात्मा है, क्योंकि रारे को अंकर नहीं है। गुर का मतलब है वो ताकत, परमात्मा ताकत जो हमें काम करा रही है, वो जो हमें समझ दे रही है। सुकृत मनसा गुरु उपदेसी। लेकिन समझ कब आती है? जागत ही मन मान्या। अगर हम उस उपदेश में अपनी सुरत को जगा लें,
जिसको स्वामी जी कहते हैं सोता मन खस जागे भाई, वो पाए मैं करूं बयान। आओ तुमको बताएं कि सोया मन कैसे जागता है। कहते हैं जागत ही मन, जब मन जाग जाएगा तो मान जाएगा ना। जागत ही कौन? मन। मन के नाम को औंकड़ दे दी है। अगर हमारा मन जाग जाए तो उस सुकृति को, उस अच्छे उपदेश को, उस अच्छी समझ को समझ सकता है। आगे चलते हैं जी। कहत नाम दियो हर की रचना। अभी नामदेव फरमा रहे हैं, नामदेव कहते हैं बेनती करके आपसे कह रहा हूं, ऐ मेरे भाइयों, ये सारी उस परमात्मा की रचना, किसी ने, इंसान ने नहीं रची। गुरु नानक कहते हैं नाम खुदाई अल पिया। कहता वक्त आ गया है, अभी खुदा को लोग अल्लाह कहने लग गए। 632 में हुआ था ना, ईडी आई थी जब वो अपना मोहम्मद साहब आए, तो नाम खुदाई अल पिया, ये भी तो उसकी मौज है ना सारी, उसी ने सब पैदा करे हैं। लेकिन जो उसके ठेकेदार बन जाते हैं ना, वो अपना तो बेड़ा गर्क करते करते लोगों को भी करते हैं। जहां पर नामदेव जी फरमा रहे हैं, कहत नामदेव, फिर पढ़ दो मेरी बहन। कहत नाम दियो हर की रचना। नामदेव कह रहे हैं भाई मैं तो बता रहा, दस रहा कि ये सारी हरि दी रचना है। फिर आगे कहते हैं कैसे? देखो हृदय विचारी। मेडिटेट करके देख लो, अपनी अंदरली आंख खोल के देख लो, आपको नजर आ जाएगा। तो आज का सत्संग इसी शब्द पे समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे गुरु कृपा से। घाट घाट अंतर अच्छा, अभी है। निरंतर। हाँ, आगे कहते हैं कह देखो हृदय विचारी, और आगे कहते हैं घट घट अंतर सर्व निरंतर। घट कहते हैं शरीर को, वो परमात्मा हर घट के अंदर है, हर शरीर के अंदर है। फिर कौन से, कौन कौन से? कहते हैं सर्व निरंतर, जितने भी दुनिया बनाई है, एनीथिंग एंड एवरीथिंग ही हैज क्रिएटेड, ही इज लिविंग इन दैट। उसमें हाजिर नाजर है, वो कुदरत है, वो कादर है, वो कुदरत अलग नहीं है, वो उसी में रहता है। और जिस इंसान को पैदा करता है उसको एक नैनो सेकंड के लिए भी अलग नहीं करता अपने से। उसको हमारे दुखों का, तकलीफों का पता है। काट काट के अंदर सर्व निरंतर। आगे घाट घाट अंतर सर्व निरंतर। कौन है, कौन रहता है? केवल एक मुरारी। कहता है केवल एक मुरारी, एक ही परमात्मा, जो राक्षसों का नाश करने वाला है, वो सबके अंदर रहता है, इसलिए वो सबका है। अगर कोई कहे जी इसका नहीं इसका है, इसका नहीं इसका है, तो ये तो भाई हमारी भूल हो जाएगी। इसलिए गुरु नानक साहब ने तो फैसला कर दिया कि सगली धरती जो है, ये सगली धरती माल तन जितना है ना, ये सारी धर्मशाला। तो इसलिए धर्मशाला में रहने के लिए तरीके से रहना पड़ेगा। तो आज का सत्संग इधर समाप्त करते हैं। गुरु की कृपा से कल मिलेंगे। फिर पढ़ दो बहन जी सारे शब्द, जितना लास्ट लाइन है कुछ। एक अनेक व्यापक पूरक, जत देखो तत सोई। माया चित्र वचित्र विमोहित, बिरला बूझे कोई। सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। सूत एक मणि सत सहंस, जैसे ओत पोत प्रभु सोई। जल तरंग अर फेन बुदबुदा,
होई। यह पर पंच पार ब्रह्म की लीला, विचरत आन न होई। मिथ्या परम अर सुपन मनोरथ, सत पदारथ जानिया। सुकृत मनसा गुर उपदेसी, जागत ही मन मानिया। कहत नाम देओ हर की रचना, देखो हृदय विचारी। घट घट अंतर सर्व निरंतर, केवल एक मुरारी। कल मिलते हैं जी गुरु कृपा से।